नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो भारत बांग्लादेश के बीच में जो ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है, उसमें जो उनकी पूर्व प्रधानमंत्री थी जिया खालिदा, उनकी लंबी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो चुकी है। और जो अभी ताज़ा घटनाक्रम बन रहा है, अभी पिछले हफ्ते उनके जो बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि बीएनपी के अब नए चेयरमैन होंगे, अब उनकी वापसी हुई है 17 साल बाद। वो 17 साल से एग्ज़ाइल में रह रहे थे इंग्लैंड से, अब वो वापस आए हैं और वो अब नए कैंडिडेट होंगे। और अब जो है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में 2 पार्टियां मुख्यतः तौर पे जो चुनाव लड़ेंगी, उसमें एक होगी बीएनपी और दूसरे होंगे जो उनकी पार्टी है जमात इस्लामी। तो हालांकि भारत के लिए अब ये है कि भारत भी उनके साथ अच्छे संबंध रखना चाह रहा है। भारत ने जिया खालिदा के जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उनको मदद का ऑफ़र किया था कि किसी भी तरीके की उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करी थी और किसी भी तरीके की मदद के लिए भारत ने उनको ऑफ़र किया हुआ था। और उन्होंने भी उसका जवाब जो है उनको एक्सेप्ट किया था और उन्होंने भारत की तारीफ़ भी करी थी। अब लेकिन जो घटना चल रही है, अब जो सिचुएशन बन रही है, जब 2 ही पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, तो बीएनपी जब चुनाव लड़ेगी, तो वो भी इतने सालों बाद, वो कि पिछले 2 बार से वो चुनाव नहीं लड़ी है, तो उसने बैकआउट किया था। अब की बार वो चुनाव में उनके जीते, वो भी अपना चांसेस देख रहे हैं। और नई पॉलिटिक्स है, नए नेता हैं, जो उनकी पुरानी दिग्गज नेता थे वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो तारिक रहमान इस बार बीएनपी से वो अपनी मतलब पार्टी सरकार बनाना चाहेंगे, लेकिन उनको भी इतना भरोसा नहीं है कि वो एकदम से बहुमत आ सकता है, क्योंकि अब सिचुएशन जो बदल चुकी है बांग्लादेश में काफ़ी हद तक। अभी क्या है कि वहाँ पे जो रेडिकल जो उनकी पब्लिक है, वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुकी है। अब वो जो है कट्टर इस्लामिक की तरफ जा चुकी है। और इस वक्त जो सबसे पहले जो छोटी पार्टी होती थी जमात इस्लामी, उसने मैक्सिमम से मैक्सिमम उसने 18 सीटें, अभी तक जब से वो पार्टी बनी उसने एक बार के उसमें 18 सीटें पाई थी। तब से उसका कभी मतलब इतना ज़्यादा उसका वर्चस्व नहीं रहा। लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल के दौरान जो घटनाक्रम हुआ है, उस दौरान अब वो भी बहुत बड़ी फोर्स बन के आ रही है। तो दोनों ही पार्टी, लेकिन अभी तक ये है कि दोनों ही पार्टियां अकेले दम पे सरकार बनाने की उसमें नहीं है। अभी क्या हुआ है कि जब इसलिए दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन करा है कि जो भी सरकार बने, मतलब दोनों, क्योंकि जब दोनों को नहीं लग रहा है कि वो बनाने के उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दोनों ने गठबंधन कर दिया है। लेकिन भारत के लिए अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो बीएनपी है उसका कभी भी अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो भारत के कभी भी बहुत अच्छे वो उनके संबंध नहीं रहे हैं। भारत ने जब भी पहले डील किया है तो उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ संबंध किए, जो क्या नाम, शेख हसीना थी, उनके साथ भारत उसके संबंध अच्छे उन्होंने मजबूत बनाए। लेकिन बीएनपी के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। और दूसरा जो उनके तारिक रहमान जो हैं, उनकी जो पहले जो उनकी मदर थी जिया खालिदा, उनके समय में भी बहुत भारत के अगेंस्ट में ज़्यादातर बयान देते रहते थे। और अभी तारिक रहमान जो थे, उनके भी अगर पुराने बयान देखोगे तो वो भी भारत के अगेंस्ट में ही देते थे। और जमात इस्लामी है, वो तो हार्ड कोर, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साइड ही रहने वाली पार्टी है। उसकी जो सोच है वो पूरी तरीके से कट्टर इस्लाम की तरफ है। तो अब दोनों ही पार्टियां जब भारत के साथ कभी भी पुराने तौर पे तो अच्छे नहीं रहे, पुराने संबंध इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब जब नई सरकार बनेगी तो भारत के साथ क्या होगा वो एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि हालांकि इस वक्त ये अभी आपने देखा होगा कि जब जिया खालिदा का जब अंतिम संस्कार किया गया, तो उस दौरान भारत के विदेश मंत्री जो थे एस जयशंकर, वो वहाँ पे थे। और उसी दौरान पाकिस्तान के भी जो नेता थे, उन्होंने भी वहाँ पर एंट्री करी। उस दौरान वो भी वहाँ पे आए उनके अंतिम जनाजे में शामिल होने के लिए। तो ये कहीं देखने में बिल्कुल ये जाहिर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी बांग्लादेश को नहीं चाहता है कि अब जब उसने इतना काम किया है तो वो बांग्लादेश कभी भी उनके हाथ से वापस निकले। और भारत के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अब उनके पास शेख हसीना तो एग्जाइल में चल रही हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ नहीं सकती अवामी लीग। और जो बीएनपी है, जिससे ऐतिहासिक तौर पर भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, और जमात इस्लामी, लेकिन अब इन जो 2 पार्टियां रह गई हैं, ये दोनों का पास्ट तो इंडिया के साथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो है वो दोनों चाहते हैं कि कैसे हमारे इनके साथ संबंध अच्छे, क्योंकि देखिए पड़ोसी हैं, हमारे भारत के पड़ोसी हैं, तो भारत भी चाहेगा कि उनसे इस हद तक तो संबंध जरूर मजबूत रहें कि भारत के लिए कोई खतरा ना पैदा हो, क्योंकि भारत का